नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये पेपर सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर हमारा नर्सिंग और मेडिसिन से रिलेटेड है और मेनली ये सेकेंड ईयर में सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ना ही पड़ता है और आपको ये पेपर सॉल्व करके काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और मेनली हम लोग फॉर्मेट जाने क्वेश्चन पेपर का, तो सेम एज़ फाइनल ईयर, ठीक है। जैसे फाइनल पेपर होता है, फाइनल पेपर की तरह ही सेम ये पेपर है आपका। फाइनल में क्या होता है कि 5 MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, 5 जो होते हैं रॉन्ग और राइट वाले होते हैं और फिलअप वाले 5 होते हैं और 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में और जिसमें से आपको 4 करना होता है। टोटली 20 मार्क्स का होता है वो। लॉन्ग आंसर टाइप 40 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन है और इसमें पहला है ब्रीदिंग इन अपराइट पोजिशन इज़ नॉन एज। अगर आप अपराइट पोजिशन में, सिटिंग पोजिशन में अगर सांस लेते हैं तो उसे ऑर्थोपेनिया के नाम से जानते हैं। यानी कि चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन राइट आंसर है, ऑर्थोपेनिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का जो एक होता है ना मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन का मोड, यानी जैसे टाइफाइड जो है वो जूठा खाना खाने से, अगर किसी को टाइफाइड हो रखा है, उसका जूठा खाना आप खाते हैं तो वो कंटामिनेटेड है, तो आपको भी हो सकता है टाइफाइड। तो उसी तरीके से लेप्रोसी है कि कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, अगर आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, टच हो रहा है उसके उस इफेक्टेड पार्ट से आपका हाथ पैर कुछ भी, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें होगा बी ऑप्शन, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड है ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ पेशेंट इज मेजर्ड बाय। ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी SpO2 मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, तो थर्ड का राइट आंसर है डी ऑप्शन, पल्स ऑक्सीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज। टाइफाइड फीवर क्या है, तो इंटरमिटेंट फीवर है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, इंटरमिटेंट फीवर। अब हमारा फिफ्थ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर अस्कल्टेशन इज। अस्कल्ट करने के लिए, अस्कल्टेशन के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्टेथोस्कोप, जिसे कि आला भी कहते हैं। स्टेथोस्कोप जो है वो क्या है, आपका अस्कल्टेशन में यूज में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको चुनना है राइट और रॉन्ग, कुछ लाइंस दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्वेश्चन है डिस्निया इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, तो रॉन्ग है क्योंकि आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, न्यूमोनिया होगा तो। टर्म मेलिग्नेंसी इज़ रिलेटेड टू कैंसर, यानी मेलिग्नेंसी जो है वो कैंसर से रिलेटेड है, तो ये राइट है। थर्ड हमारा है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ एडल्ट फीमेल इज़ 24 to 30 पर मिनट, तो क्या 1 मिनट में 24 से 30 बार महिलाएं सांस लेती हैं और छोड़ती हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये एकदम रॉन्ग है। फोर्थ है हमारा ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड्स टू न्यूमोनिया, तो ये भी एकदम रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि न्यूमोनिया वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, फंगल भी होता है और पैरासाइटिक भी होता है। अब हमारा इसी में नेक्स्ट है ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकागोन अल्फा सेल यानी पैनक्रियाज के अल्फा सेल के द्वारा सिक्रेट होता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो बीटा सेल के द्वारा। बीटा सेल से तो इंसुलिन सिक्रेट होता है, वह प्रोड्यूस होता है, तो ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ग्लूकागोन बीटा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान भरने वाला। पहला क्वेश्चन है COPD स्टैंड्स फॉर, तो फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। सेकंड है नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एडल्ट एज, तो 120 होता है सिस्टोलिक और नॉर्मल डायस्टोलिक होता है 80। थर्ड क्वेश्चन है ब्लड इन स्प्यूटम इज कॉल्ड, तो अगर हमारे बलगम से खून आता है तो उसे हम लोग हीमोप्टाइसिस कहते हैं, यानी हीमोटाइसिस, ठीक है। इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल DPT स्टैंड्स फॉर, इम्यूनाइजेशन होता है DPT का, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। विडाल टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो आपका टाइफाइड के लिए। शॉर्ट नोट लिखना है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला टाइफाइड है, IM इंजेक्शन है, नेबुलाइजेशन है, न्यूमोनिया है,
रिंगर लैक्टेट है, पल्स है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो टाइफाइड के बारे में आप जानते ही हैं, तो क्या कारण है उसका डेफिनेशन लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए, साइन एंड सिम्टम लिख दीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स क्या है, डायग्नोसिस लिख दीजिए, ट्रीटमेंट लिख दीजिए, बचाव कैसे कर सकते हैं वैक्सीन लेके, ये सब लिख दीजिए। आईएम इंजेक्शन में क्या होता है, क्या फ़ायदा है, आईएम इंजेक्शन का साइट कौन कौन सा है। अब हमारा नेबुलाइजेशन है। नेबुलाइजेशन में क्या है कि नेबुलाइजेशन थेरेपी क्या है, पर्पस क्या है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप सारे इक्विपमेंट्स का केयर कर सकते हैं, ये लिख दीजिए। न्यूमोनिया क्या है, तो न्यूमोनिया आपका डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर आपका कॉजेज़ लिख दीजिए, क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, फिर इसमें आप लिख दीजिए साइन एंड सिम्टम्स, अगर टाइप हो तो टाइप वगैरह सब मेंशन आप करिएगा उसमें अच्छे से, साइन एंड सिम्टम्स मेंशन कर दीजिए, और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सब। रिंगर लैक्टेट क्या है, किस तरह का फ्लूइड है, क्या इसके यूज हैं, क्या डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेज, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सब, क्या कंपोजिशन है। पल्स क्या है, पल्स वाइटल है, उसका किस तरीके से लिखना है, पल्स का इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर, नॉर्मल पल्स रेट कितना है, पल्स क्या होता है, ये सब लिख दीजिए। 5th क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का साइन एंड सिम्टम क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं, ये लिखना है। डिस्कस हिस्ट्री टेकिंग एंड जनरल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री टेकिंग को लिखना है, कैसे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं किसी मरीज का, जनरल एग्जामिनेशन क्या क्या करवाएंगे। 3rd क्वेश्चन है डिस्कस डिग्री ऑफ बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी बर्न के डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री था ना, तो उसको लिखना है, टाइप लिखना है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो लिखना है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ फीवर एंड हाउ विल यू डू टेम्परेचर चार्टिंग। फीवर के कितने टाइप होते हैं और उसको कैसे हम लोग टेम्परेचर चार्टिंग करेंगे। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, व्हाट आर चीफ कॉम्प्लिकेशंस एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। हाइपरटेंशन क्या है, क्या उसके कॉम्प्लेंस हैं, मेन क्या कॉम्प्लिकेशन है, और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होता है, क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता है। इससे पहले क्वेश्चन था जो मैंने स्किप कर दिया था, वो है डिस्कस इंट्रावेनस थेरेपी। इंट्रावेनस थेरेपी, आईवी थेरेपी के बारे में लिखना है, कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये सब कुछ लिखना है। तो इसी तरह से ये वीडियो बेंड करते हैं, कल मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और सारे पेपर को सॉल्व करते रहिए ताकि आप और अच्छा रिजल्ट करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये जो सारे पेपर मैं अपलोड करती हूँ वो इसीलिए ताकि आप लोग को हेल्प मिले और आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट करें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।